अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाओ। व्यूअर्स, आप अभी तक मेरी मल्टीपल वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको हीलियम का फ्री साइन अप करना सिखाया। उसके बाद आपको ये गाइड किया कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, एक नॉर्मल हंटिंग ब्लैक बॉक्स के टूल को यूज़ करते हुए। एंड देन भी मैंने आपको ये बताया कि आपने एडवांस हंटिंग, कैटेगरी के थ्रू हमने एक प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर नीश को कैसे जाके टारगेट करना है। अब ये चीज़ करने के बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने एक्सरे क्यों करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट की वैलिडेशन कैसे करनी है और एक्सरे करने की रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अमेज़ोन के ऊपर एक्सरे इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोगों ने अपनी मार्केट के एनालिसिस करने होते हैं। जब भी मैंने आपको टीच किया, मैंने आपको हमेशा ये बात की है कि अमेज़ोन आप जब सीख रहे हैं, आप अमेज़ोन के बारे में कुछ जान रहे हैं, तो आप एक चीज़ माइंड पे अपने बिठा लें कि हर वो काम जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल कारोबार में कर रहे हैं, वो आपको अपने अमेज़ोन ऑनलाइन कारोबार में भी करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स इज सेम। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और वो एक बिजनेस करने का फिजिकल वे है, लेकिन बिजनेस बिजनेस ही है। तो हम लोग इस माइंडसेट से लेके चलेंगे, यू विल फील अ डिफरेंस कि आपको चीजें आसान लगेंगी। अब आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक्सरे क्यों करते हैं। एक्सरे हम इसलिए करते हैं कि हम मार्केट के एनालिसिस कर सकें। एक्सरे हम कहाँ से करते हैं, ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन होती है और हम यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। और इसको क्लिक करने की रीजन ये, क्योंकि मैं अपनी मार्केट के एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। जो आप एक फिजिकल कारोबार में अपने चेक करते हैं, क्या ये मैं चीज सेल करूं तो क्या मुझे ये चीज मेरे इस एरिया में बिकेगी, क्या ये चीज जो है गरीब लोग यूज करेंगे, अमीर करेंगे, मुझे इसमें कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कौन इसको बाय करेगा। ये चीज जो आपने सारे मार्केट के एनालिसिस किए अपने फिजिकल कारोबार में, वही हम लोग यहाँ पर Amazon के अंदर थ्रू एक्सरे करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिएगा आपको इंटरफेस शो होगा, एक्सरे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च फॉर। मैंने जो प्रोडक्ट का नाम रखा, जो प्रोडक्ट चूज की, वो की डॉग कार सीट कवर। जो प्रोडक्ट है उसकी जो इंटरफेस है, जो शक्ल है, वो कुछ इस तरह से होगी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो एसपी लिखे हुए हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, इनको मैंने रिमूव कर देना है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड जो है इन्होंने अमेजोन को पे किया होता है। अगर इनका ऑर्गेनिक रैंक अच्छा होगा तो ये हमें कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पर भी टॉप में नजर आ जाएंगे। अगर इनका ऑर्गेनिक रैंक अच्छा होगा तो ये हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नीचे शो हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर फिल्टर लगाकर स्पॉन्सर्ड एंड, मैंने इसको जो सारे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं उनको स्पॉन्सर्ड एसिन से उनको रिमूव कर दिया अपनी लिस्टिंग से। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या, जो क्योंकि मैंने आपको ये कहा था मेरी जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह की है। मैं आपको इंटरफेस दोबारा दिखा देता हूँ इस प्रोडक्ट का। मेरी जो प्रोडक्ट है उसका इंटरफेस इस तरह का है। तो आया क्या, जो अमेजोन पे मैं अपनी मार्केट के रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो क्या सारी ही प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट से सेम है? क्या ये चीजें मेरी, क्योंकि मैंने अपना कंपेटिटर वो बनाना है जो मेरे से मिलता जुलता होगा। अब जैसे कि ये देखें, ये डॉग कार सीट नहीं है, ये सिर्फ एक कार सीट है। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको कार, मुझे डॉग कार सीट कवर चाहिए, लेकिन ये डॉग कार सीट थी, कवर कवर नहीं था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया अपनी लिस्टिंग के एनालिसिस में से। मैं आगे मूव करता हूँ। तो आगे मैं चेक करूँ तो मेरा डाटा बिल्कुल सेम एज इट इज, जो मुझे रिक्वायर्ड है वही आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, हमारे पास एक यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ टाइम एक चीज को ढूंढा जाए उसको कहते हैं, ये उसका सर्च वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको 8250 जो लोग एक मंथ में ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ पर इसके ग्राफ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप ग्राफ पर क्लिक क्यों कर रहे हैं। हम ग्राफ पे इसलिए क्लिक करते हैं बिकॉज वी वांट टू सी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल है या फिर सीजनल है। ग्राफ हमें ये बताता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल है या सीजनल है। अब उसकी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर हम ऑल टाइम में जाएंगे। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो रवायती हो और पूरा साल चलती रहे। और सीजनल वो चीज होती है जो एक दो दिन, एक दो साल के एक दो महीने चलती है एंड देन वो फ्लॉप हो जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे दूंगा। ट्रेडिशनल ये जो प्रोडक्ट है हमारी, अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट चलती रही, ठीक है, 6000 जब से पहला पीक पकड़ा, आप इसको बेस बना लें, 17,000 को आप बेस बना लें। क्रिसमस था,
21 दिसंबर 2019, तो प्रोडक्ट ने डेफिनेटली बात है बूम पर जाना था। इसके बाद फिर ये नीचे भी अगर गिर रहा है तो 5, 10, 8 हज़ार पे गिर रहा है, टोटली फाइन। और फिर इस प्रोडक्ट ने जो एक्चुअल बूम पकड़ा 2020 में पकड़ा, जो कि आ रहा है 28,000 के अंदर अगस्त में। फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट चलती जा रही है, और ये फिर ये देखिएगा यहाँ पर एकदम फिर दोबारा इसने मार्च एंड अप्रैल में जाकर पीक पकड़ा 62,000 के ऊपर, 2021 के ऊपर। फिर थोड़ा डिप आता है इसके अंदर, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट चलती हुई आ रही है। ये नहीं कि प्रोडक्ट बिल्कुल डेड हो गई है। तो वो प्रोडक्ट जो चलती हुई आ रही है सारा साल, उसको कहते हैं ये हमारी सीजनल प्रोडक्ट नहीं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होती है। और जो हमारी सीजनल प्रोडक्ट होती है, अब मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर मूव करें, ये देखिएगा हेलोविन डेकोरेशन, मैंने इस कीवर्ड को लिखा। जैसे मैंने इस कीवर्ड को लिखा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मुझे इंटरफेस शो हो गया, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर एंड ऑल टाइम। तो आपने ऑल टाइम में चले जाना है। एंड यू कैन सी यहाँ पे स्पाइक्स बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है बड़ी बड़ी। ये एक पर्टिकुलर इवेंट है हेलोवीन का, जो अक्टूबर में आता है। अक्टूबर में ये जो प्रोडक्ट है, ये 18,73,000 तक सर्च हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 19.25 लाख सर्च होती है। एंड देन जब भी ये इवेंट चला जाता है तो फिर ये बिल्कुल डेड हो जाती है, लाइक 10, 20, 15,000 पे ऊपर चली जाती है। तो फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 19 लाख टू 5 to 6 to 10,000, ये बहुत बड़ा टिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज सिर्फ एक सीजनल चीज है, जो एक पर्टिकुलर सीजन पे चल रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 40 लाख जो है वो सर्च की जा रही है अक्टूबर 10 अक्टूबर 2020 के अंदर। एंड देन उसके बाद ये फिर प्रोडक्ट जीरो पर आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 40 लाख से एकदम 10, 12, 12,000 पर आना, इट्स नियरली जीरो, राइट। एंड देन फिर अक्टूबर का इवेंट आता है, और फिर आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 51 लाख पर जाती है, और फिर जीरो, और फिर अब 47 लाख पे जाने के बाद फिर डेड हो रही है। तो इस तरह की जो हमारी प्रोडक्ट होगी, ये हमारी सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो फॉर स्टार्टिंग हम लोग सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ से चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो हमने प्रोडक्ट किया है, इसका पहला चेक बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रोडक्ट हमारी ग्राफ ने बता दिया कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। इसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आ रहा है कि ये पूरी मार्केट इस टाइम पे, इस पे कितने डॉलर्स आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर 35 लाख डॉलर्स जो है ये मार्केट कवर कर रही है, पैसे कमा रही है यूएसए की मार्केट, जो ये डॉग कार सीट कवर सेल आउट कर रही है। यानी कि इसकी बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि आपके आजम मार्केट पाकिस्तान में इतने लाख डॉलर का कारोबार हो रहा है, और एक एवरेज रेवेन्यू एक पर्टिकुलर दुकानदार कितना कमा रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली $77,000 कमा रहा है। इसी तरह से एवरेज प्राइस दी हुई है उन लोगों ने आपको, कि एवरेज प्राइस में देखेगा, एक बंदा $29 की सेल कर रहा है, एक 34 की कार है, एक 35 की कार है, एक 20 की कार है। एंड एवरेज मिलाकर ये प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज जो सेल हो रही है वो $31 के अंदर सेल आउट हो रही है। इसी तरह से एवरेज बीएसआर है, बीएसआर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक होता है। और एवरेज बीएसआर ये देख लीजिएगा, ये आपकी रैंकिंग शो कर रहा है। ये जो है इसका 16 है, एवरेज बी लाइक 1600 है, इसका 1700 रैंक है, इसका 600 है। तो कुछ अच्छे बुरे रैंक्स मिक्स है। और ऑन एन एवरेज जो इस पूरी मार्केट का रैंक है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डॉग कार सीट कवर, इट्स 8,558। एंड एवरेज रिव्यूज भी इसी तरह से है। अगर हम रिव्यूज देखें तो रिव्यूज किसी लिस्टिंग के ऊपर 360 है, एक के ऊपर 1500 है, एक के ऊपर 31,000 है, 500 है, 46,000। तो ऑन एन एवरेज एक लिस्टिंग के ऊपर 5,445 रिव्यूज हैं। ये डाटा हमने खुद नहीं निकालना होता, ये डाटा ऑलरेडी जनरेटेड होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ये हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, ये हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स है। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स में प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट के टाइटल आ रहा है, प्रोडक्ट के जो है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का जो कह रहे हैं रिव्यू काउंट आ रहा है, रेटिंग्स आ रही हैं, एंड इसके ऊपर जो प्राइस लगी हुई है वो आ रही है अलोंग विद द पिक्चर एज वेल। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर चेक करें तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स आ रही है यहाँ पर। एंड देन दिस इज द एसिन। एसिन क्या होता है? एसिन एक यूनिक नंबर होता है। एसिन इज अ यूनिक नंबर जिसके थ्रू हम अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। एसिन एक यूनिक नंबर है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस जस्ट लाइक योर आईडी कार्ड नंबर, एसिन जो होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक पेरेंट होता है। ये पेरेंट है जो मेन अकाउंट है, जो मेन इसका एसिन है, और ये इसके चाइल्ड हो जाएंगे जो इसके वेरिएशंस हैं। ये इस पे भी आते हैं थोड़ी देर में। इसकी वेरिएशन आप देख रहे हैं कि पेरेंट जो है उनका एसिन डिफरेंट है, और चाइल्ड की वेरिएशंस और अकाउंट जो इसका एसिन है वो डिफरेंट है। इट्स जस्ट लाइक आईडी कार्ड नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है, आपके बहन भाई का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है, मेरा आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है, मेरे वालिद साहब को, मेरी वालदा का, मेरे बहन भाइयों का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है। इसी तरह से अमेजोन के ऊपर
जो एक एसिन होता है, वो एक एसिन एक आईडी कार्ड नंबर होता है जो यूनिकली आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ इधर, तो यू कैन सी कि मैंने, ये एक एसिन है, ये एक आईडी कार्ड नंबर है, इसके अगेंस्ट सारा डाटा अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट का मेंशन है कि इसकी कितने रिव्यूज हैं, इसके ऊपर कितने लोगों ने रिव्यू किया, इसको कौन से बैच मिले हुए हैं, इसकी पिक्चर कैसी है, इसकी प्राइस कितनी है, और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल मेंशन्ड है। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर एसिन है, ये एसिन की मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एसिन इज जस्ट लाइक योर आईडी कार्ड नंबर। एसिन हमारा एक आईडी कार्ड का नंबर होता है जो कि यूनिकली हमारी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। इस वीडियो में अभी यहाँ तक हम रखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 2 कवर करेंगे अपना, हीलियम का एक्सरे करने का पार्ट 2 कवर करेंगे। काइंडली उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको मजीद जो आपकी कंटिन्यूसली लेक्चर चल रहे हैं इनकी बेहतर समझ में आ सके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ न कुछ न्यू नॉलेज लाजम इस वीडियो से हासिल किया होगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ई कॉमर्स डाओ को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मजीद नई आने वाली वीडियोस आपको मौसूल हो सकें।